ओम शांति। आज सुनते हैं 19 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात, बाबा ने हम सबका सम्मान जागृत किया कि वो कहते हैं कि शादी रह के पवित्र रहना इम्पॉसिबल। बाबा ने कहा बच्चे, भगवान कहते हैं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। तुम पता है, तुम बच्चों को हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते क्या एक जन्म पवित्र रहना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि माया बड़ी जबरदस्त है बच्चे, घुसा लगा देती है, गिरा देती है की कमाई सारी चट। तो बच्चों को बड़ा सावधान रहना है माया से भी। माया आएगी, गुस्सा लगाएगी, गुस्सा नहीं खाना है। और क्या करना है? बाबा ने कहा सबसे ज्यादा तंग तो ये काम विकार करता है। तो बाबा ने कहा तुम काम को जीतने वाले जगत जीत बन जाएंगे। तो हमें सारा विशेष ध्यान देना है, जरा भी काम विकार के अधीन संकल्प ना चले। हम पूर्ण पवित्र आत्मा, पुनः पुनः चिंतन करो मैं पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हूं तो चिंतन से पवित्रता ही आती जाएगी। आज बाबा ने क्या कहा? कभी बाबा कहते सारा मदार याद पर है, कभी कहते सारा मदार बच्चे सेवा पे है। आज बाबा ने कहा सारा मदार धारणा पर है। अच्छी रीति धारण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये आत्मा अविनाशी है, इसका पार्ट भी अविनाशी है, कभी वो घिसता नहीं। सब आत्माएं एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाती हैं। तो तुम सब आत्माएं भी एक्टर हो। तो शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से अलग होके इसके द्वारा पार्ट बजाने का अभ्यास करो। आज बाबा ने कहा बच्चे, भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, गरीबा नू लगदा है साहेब प्यारा। तो बच्चे देखो, आत्मा भ्रिकुटी में रहती है और कभी भी इस आत्मा का पार्ट घिसता नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, वैसे की वैसे ही रहती है आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तो ये वैरायटी पार्ट बुद्धि में रखो, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूं? मैं हूं ज्ञान का सागर। मैं क्या करता हूं? मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। शुरू में देखो बच्चे, भट्टी बनी ना तो कितनी कशिश होती थी तुम बच्चों को, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा में आके ऐसी लाइट दृष्टि देता था, सब दौड़े दौड़े कशिश होके बाबा की गोद में पहुंच जाते थे। तुम्हें कितनी न कशिश होती थी। बाबा ने कहा अंत में तुम भी पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा ये ड्रामा का खेल, अविनाशी ड्रामा चल रहा है। 5000 वर्ष बाद फिर मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूं और आकर के फिर तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। ये उत्थान और पतन का खेल है बच्चे। देखो तुम वॉइसलेस थे, लेकिन फिर 84 जन्म लेते 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 फिर विशियस बन गए। हाँ, तो कितने ऊंचे थे? हीरे तुल्य। फिर बने, क्या बने? सोने तुल्य, फिर चांदी तुल्य, फिर तांबे तुल्य। अब तो बाबा ने कहा किसी तुल्य रहे ही नहीं, कौड़ी तुल्य। और बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, गुरु गोविंद सिंह की तलवार। कितना मान है बच्चे उसका। एक तलवार, हाँ बच्चे, कम की भी होती है ना, 300 रुपए की, लेकिन एक तलवार देखो तो 3000 4000 की होती है। 100 रुपए की तलवार 3-4 हजार का। गुरु गोविंद सिंह की तलवार गाई जाती है। वाह, आज तो गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार को बाबा ने कहा तुम्हारी भी ये ज्ञान की तलवार में जोर चाहिए। और जोर किस चीज का चाहिए? याद का जोर चाहिए। ऐसा याद का जोर होगा ना
तो ये ज्ञान की तलवार काम करेगी। आज बाबा ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं सब गुरुओं की देह, मतलब 10 गुरुओं का सारा निचोड़ जो है 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब कह दिया। पर पहले बाबा ने कहा छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा। गीता भी पहले छोटी थी, परंतु हमें तो सबका सम्मान करना है, सब धर्मों का, सब धर्म ग्रंथों का, है ना। बाबा कहते सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, खुद अगर नहीं भी बन सकते पवित्र तो कम से कम औरों को तो समझाओ, उनको सही बात समझाओ, चाहे आपके अंदर वीकनेस है, ताकि औरों का तो कल्याण हो। इतनी बड़ी बात आज बाबा ने कही। जितनी कमजोर आत्माएं वो खुश हो जाएंगी आज कि वाह मेरे अंदर धारणा तो नहीं है, चलो मैं सेवा। ये अलग बात है, असर ज्यादा पड़ता है जो धारणा करके सुनाता है, परंतु फिर भी गाइडेंस राइट देनी चाहिए, चाहे खुद में ना भी हो। गाइडेंस राइट दो, गाइडेंस श्रीमत प्रमाण दो, जो श्रीमत अनुसार है वही बात औरों को सुनानी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो। बाप ने आके कहा माम एकम याद करो। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज है, देखो बच्चे, बाबा भक्ति मार्ग में बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र रखता था, घड़ी घड़ी याद करता था, भूल जाता था फिर चुटकी लगाता था अपने को। अब तुम बच्चों को भी घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। सतयुग की दुनिया में तो बाबा ने कहा सारे वॉइसलेस होंगे, एक भी विशेष नहीं होगा। बाप आके तुम्हें ऊंच से ऊंच विश्व का मालिक बनाता है। तुम कितने ऊंचे थे, पवित्र थे, अब फिर अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। तो वो वॉइसलेस दुनिया थी, किसी प्रकार का वहां रोग नहीं था, सब खुशनुमा रहते थे। हाँ, तो ऐसी दुनिया में अब बाबा ले चलने के लिए हम बच्चों को आया है। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है कि कैसे हम बाबा के समान संपूर्ण बन जाएं, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना विशेष, देखो बच्चे क्या कहते थे, भक्ति मार्ग में वायदा करते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे और आपकी ही बातें सुनेंगे। हाँ हाँ, आपके ही पूरे हो जाएंगे। अब मैं आया हूं, निभाओ वायदा। बाबा कहते निभाओ वायदा, मेरे समान बन जाओ ना। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा, अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी बाबा। अधिकारी आत्मा, मैं कर्मेंद्रियों का अधिकारी, मैं बाप का अधिकारी, मैं ब्राह्मण परिवार का अधिकारी। समस्याओं को खेल खेल में पास करने वाले हीरो पाटधारी बाबा। हम ऐसे हीरो पाटधारी बन जाएं तो समस्याएं खेल खेल में पास हो जाएंगे। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया, हम अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पास कर जाएं। खेल समझो उसे, घबराओ नहीं, कहीं घबरा जाते हैं, घबराने की रास करने लगते हैं। राज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, सदा ज्ञान के सुमरण में रहो तो क्या होगा, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सुमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और माया की आकर्षण से बच जाएंगे। अच्छा तरीका क्या है, मुरली सुनी, ये देखो मंथन, ये ज्ञान का सुमरण। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं अगर उसी वक्त आधे घंटे के अंदर आप 1-2 बार मुरली रिवाइज कर लें, फिर छप जाएगी। फिर
और ये कितना अच्छा तरीका मिला है, दिन में 5-6 बार सुनो इस मुरली को, बस एक हाथ लगाना है, मुरली मंथन शुरू हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगी सारी मुरली। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।